हर बार जब लोग नदी पर पुल बनाते उन्हें कई खंभों का सहारा लेना पड़ता, लेकिन एक ऐसा पुल भी था जो 100 मीटर से भी लंबा था, फिर भी बिना किसी बीच वाले खंभे के 300 साल से ज्यादा समय तक अडिग खड़ा रहा। आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसा कैसे किया? शुरुआत में लोगों ने नदी पार करने के लिए लकड़ियों का एक साधारण पुल बनाया, लेकिन लकड़ी जल्दी सड़ जाती थी और जैसे ही बाढ़ आती पूरा पुल बह जाता। तब तुम्हारे मन में एक नया विचार आया। तुमने नदी के बीचों बीच पत्थर का पुल बनाना शुरू किया, लेकिन नदी की मिट्टी बहुत ढीली थी। कुछ ही समय में पुल की नींव धंस गई और पूरा ढांचा टूट कर गिर पड़ा। एक दिन जब तुम पहाड़ पर लकड़ी काटने गए तो तुम्हारी नजर एक मकड़ी के जाले पर पड़ी। तुमने देखा कि मकड़ी पहले कुछ मजबूत धागों को पेड़ों के बीच कसकर बांधती है, फिर उन्हीं पर पूरा जाला बुनती है। यही ढांचा पूरे जाले का भार संभालता है। तभी तुम्हें एक अद्भुत उपाय सूझा। तुमने नदी के दोनों किनारों पर मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़ दिए, फिर मोटी बांस की रस्सियों को मुख्य सहारे की तरह बांधा और ऊपर बांस की पट्टियां बिछाकर चलने का रास्ता बना दिया। इस तरह दुनिया का पहला बांस की रस्सियों वाला झूला पुल तैयार हुआ। लेकिन जैसे जैसे पुल पर भारी सामान गुजरने लगा, बांस की रस्सियां टूटने का खतरा बढ़ गया। तब भी तुम्हारी बुद्धि ने हार नहीं मानी। तुमने सोचा क्यों न बांस की जगह मजबूत लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि लोहे की हर जंजीर कई टन भारी थी। उसे नदी के उस पार पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। पहले तुमने नाव से जंजीर ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जंजीर पानी में उतरी, तेज बहाव ने उस पर इतना जोर डाला कि नाव ही पलट गई। तब तुमने एक बेहद अनोखी तरकीब निकाली। सबसे पहले नदी के दोनों किनारों के बीच एक हल्की रस्सी बांधी गई। फिर उस रस्सी पर कई छोटे छोटे बांस के खोखले टुकड़े चढ़ाए गए जो फिसलने वाले पहियों की तरह काम करते थे। इसके बाद लोहे की जंजीरों को इन बांस के टुकड़ों से जोड़ दिया गया और धीरे धीरे खींचकर सारी की सारी 13 लोहे की जंजीरें एक ही बार में नदी के उस पार पहुंचा दी गईं। इस तकनीक को कहा गया लॉक फेरी विधि। लेकिन एक और बड़ी समस्या बाकी थी। लोहे की जंजीरों में इतना जबरदस्त तनाव था कि अगर उन्हें सीधे लकड़ी के खंभों से बांधा जाता तो पूरा खंभा जड़ समेत उखड़ जाता। इसलिए तुमने नदी के दोनों किनारों पर गहरे गड्ढे खुदवाए। उनके भीतर विशाल लोहे के बीम दबाए गए, जिन्हें कहा गया सोया हुआ ड्रैगन खंभा। फिर जमीन के भीतर कई मजबूत लोहे के खंभे गाड़े गए, जिन्हें धरती ड्रैगन खंभा कहा गया। जब ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे में फंसकर जुड़ गईं, तो उन्होंने जमीन के भीतर एक बेहद मजबूत नींव तैयार कर दी। इसके बाद 13 लोहे की जंजीरों के सिरों को फैलाकर इन विशाल लोहे के बीमों से कसकर लपेट दिया गया। फिर जोर को हमेशा के लिए मजबूत बनाने हेतु उन पर पिघला हुआ लोहा डाला गया, ताकि सब कुछ एक ही ढांचे में बदल जाए। ऊपर से मिट्टी और पत्थरों की परतें डालकर उन्हें अच्छी तरह दबाया गया, जिससे पूरे पुल की नींव पहाड़ जैसी मजबूत बन गई। लेकिन सिर्फ जंजीरों पर चलना अभी भी खतरनाक था, इसलिए पहले लोहे की जंजीरों के ऊपर आड़ी लकड़ियां बिछाई गईं। फिर उनके ऊपर सीधी लकड़ियों से चलने का रास्ता बनाया गया और अंत में मोटी लोहे की तारों से पूरे ढांचे को कसकर बांध दिया गया। अब ये पुल सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी बन चुका था। पुल के दोनों सिरों पर सुंदर मंडप भी बनाए गए, जहां यात्री रुककर आराम कर सकते थे, चाय पी सकते थे और नदी का अद्भुत दृश्य देख सकते थे। साथ ही ये मंडप लोहे की जंजीरों को बारिश और हवा से बचाते थे, ताकि उनमें जंग न लगे। और इसी तरह जन्म हुआ दुनिया के महान झूला पुलों में से एक लोडिंग ब्रिज का।